हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। पहला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं, किस कारण से होते हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी पर रात और दिन दैनिक गति के कारण होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन ए बृहस्पति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे छोटा ग्रह है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ऑप्शन सी बुध बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो प्यारे दोस्तों, यह हिंद महासागर में बनती है। तो ऑप्शन बी हिंद महासागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो प्यारे दोस्तों, क्रोड जो बना होता है वह लोहा और निकेल का बना होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। मैग्नीज में भारत दोस्तों दूसरा स्थान रखता है, लेकिन पूछ रहा है कि प्रथम देश कौन सा है। तो सीधे देखा जाए रूसी संघ। तो ऑप्शन बी रूसी संघ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो प्यारे दोस्तों, कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है अमेरिका देश। तो ऑप्शन सी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ऑप्शन ए ओसाका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने यह संस्था की स्थापना की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो दोस्तों, भारत भारतीयों के लिए जो नारा दिया था वह संस्था था आर्य समाज। आर्य समाज ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन बी आर्य समाज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन टोटल 60 होने वाले हैं, तो चैनल पर अंत तक बने रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे। अगला सवाल है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो दोस्तों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए नर्मदा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन सी सेबी ने बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सेबी ने, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पतीय स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों, दामोदर नदी पर यह बहुउद्देशीय परियोजना प्रथम बनाई गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है, कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो यूके में शामिल है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो ए और सी, तो यहाँ ऑप्शन डी ए और सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगरा शहर को किसने बसाया? तो दोस्तों, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कृष्ट दिया है उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं?
तो दोस्तों सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुडकोप दिया है मुडकोप निषद से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन बी ब्राह्मी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो प्यारे दोस्तों यह असम का लोकप्रिय उत्सव है बिहू। तो ए असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों सबसे पहले उल्लेख करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ऑप्शन बी लंदन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देश का लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों चर्चिल ने कहा था। ये वाक्य, ये जो वर्ड है अधनंगा फकीर, चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जिनसे सर्वाधिक प्रभावित थे उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी लियो टॉलस्टॉय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 1869 ईस्वी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कौन विख्यात थे पंजाब केसरी के नाम से दोस्तों? तो लाला लाजपत राय विख्यात थे। ऑप्शन डी लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो प्यारे दोस्तों गंगा की जो सहायक नदी नहीं है ये पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। क्योंकि सोन नदी, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो प्यारे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, बॉर्डर, वह चीन देश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना प्रति 10 वर्ष अगर देखा जाए तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर पश्चात जनगणना होती है। ऑप्शन ए 10 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर है दोस्तों? तो प्यारे दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह है असम में, जो एक सिंह वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है डेयरी विकास, दूध का प्रचुर मात्रा में उत्पादन की वृद्धि, ये उद्देश्य इसका थीम है डेयरी विकास। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों अनुमान लगाइए कि धान की खेती के लिए उच्चतम मिट्टी जो है, उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों धान की जो खेती होती है वो सर्वाधिक जो सुयोग्य मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होनी चाहिए। इस पर धान की खेती बहुत उत्तम होती है। तो ऑप्शन सी दोमट मिट्टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? तो प्यारे दोस्तों कौन से भारतीय शहर पूछ रहा है? तो भोपाल जो है हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी भोपाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम है
डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राणा प्रताप सागर संबंधित है किससे? तो यह जल विद्युत से संबंधित है। यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन डी जल विद्युत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी किस दिन को, किस तिथि को होती है? तो ये है दोस्तों 4 जुलाई। 4 जुलाई को प्रतिवर्ष लगभग यह तिथि होती है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। ऑप्शन सी 4 जुलाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो पीछे आया था मुंडक उपनिषद जो है उससे लिए गए हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों गायत्री मंत्र जो लिया गया है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी देवनागरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? प्यारे दोस्तों ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेस ने स्पष्ट किया, उसकी लिपि को ज्ञानवर्धित किया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 अगस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 2 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 24 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ऑप्शन बी 24 फरवरी सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी तिथियां ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न 60 होने वाले हैं, चैनल पर बने रहिएगा। ऑप्शन सी 5 सितंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 23 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों नौसेना दिवस जो है आज 4 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर एक साल। ऑप्शन सी 4 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, इस सेशन में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 मई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 25 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखिएगा मलेरिया दिवस 25 अगस्त। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो दोस्तों यह 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। ऑप्शन ए 30 जनवरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? संचयिका दिवस, तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हो रही हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 60 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी थे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए आज का जो टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, रहेगा आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 मई, 24 मई, 21 मई, 28 मई। कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा कि आतंकवाद विरोध दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे टेस्ट क्वेश्चन, और आज का जो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।